उठा दे। सर पे रखो कंधे पे रखो। थोड़ी देर के लिए पकड़ के रख। ज्ञानेश्वर नगर की बस्ती बसाने के लिए बहुत सालों से आपने मेहनत की है और ये ज्ञानेश्वर नगर बसना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया था। आप सभी लोगों से बात करके मैंने ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को पूछा कि यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों ने मुझे ये कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और आज तक आप लोगों ने मुझे साथ दे दी है और इसलिए ज्ञानेश्वर नगर की डेवलपमेंट आज चालू है। आज ज्ञानेश्वर नगर की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उसका कारण जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन हट गया। जैसे ही रिजर्वेशन हट गया लोगों की आंख फट गई। अब लोगों को लगा कि यहाँ पर परब साहब ने ये काम कर दिया है, अब हमको कोई पूछने वाला नहीं है ज्ञानेश्वर नगर में। और मैंने जो 3 चीजें आपकी जीबीआर में कही थी वही मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं कि लोगों को ये कहा जा रहा है आप लोगों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे, आपका घर निकाल के लेंगे, ये प्रोजेक्ट बेच दिया। मैं आज आपको सबके सामने कह रहा हूं कि एक बात ध्यान में रखो, आपको आपके घर से कोई निकाल नहीं सकता है। क्या बात है साहब। आपको अपना घर मिलना ही चाहिए। दूसरी बात मैंने कही थी, ये घर आपको वहीं के वहीं मिलना चाहिए, उसी जगह पे मिलना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे वो आपसे गलत कह रहे हैं। तीसरी बात ये मैंने कही थी कि आप जितने लोग हैं जो 2011 से पहले यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी सबकी पात्रता की जिम्मेदारी मेरी है। एक भी आदमी अपात्र नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। और उसके लिए जो पैसे लगने वाले हैं 2000 से लेके 2011 तक के जो लोग हैं वो पैसे बिल्डर भरेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें मैंने आपको एक बार नहीं कम से कम 10 बार बताई है। उसके बावजूद, और मैंने ये भी कहा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी काम करनी चाहिए, ये मैंने मीटिंग में भी बोला था, क्योंकि ये छोटे लोगों का काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है। ये सब कहते हुए अभी हमको पता चला है कि जो हमारे यहाँ के आमदार है वो इस प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ आमदार स्टेज पे थे कि नहीं थे? उन्होंने ये सब मेरे साथ में जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा कि नहीं? उन्होंने ये बताया कि इधर ही जगह मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, मंदिर मंदिर जो है वो वहीं के वहीं रहना चाहिए, ये सब उन्होंने ही कहा था ना। आज बोल रहे कि स्कीम ही इल्लीगल है, ये स्कीम ही गलत है, ये स्कीम ही नहीं हो सकती है। लोगों को जबरदस्ती मार के, लोगों को जबरदस्ती डरा के, पुलिस का डर बता के लोगों से सिग्नेचर लिया जा रहा है। किसी में से एक में से भी आपके पास में किसी ने जबरदस्ती की है आपको? नहीं। सिग्नेचर जबरदस्ती मांगा है? नहीं। जिसको नहीं करना है उसको नहीं करने दे, फिर उसके घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। जो मेरे साथ में है उनकी जिम्मेदारी मेरे पास है, जो मेरे साथ में नहीं है उनकी जिम्मेदारी हमारे साथ में नहीं है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, 4 दिन से वहां पर तमाशा चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आके सीओ से मिले, बोले स्कीम कैंसिल करो। आपको मालूम है मैंने जो आपको वचन दिया था, जो बात मैंने आपसे कही थी वो मैंने पूरी की। मैंने आप लोगों को सबको एक साथ किया, प्रपोजल सबमिट किया, अपना प्रपोजल मंजूर हो गया। उसके लिए जितनी परमिशन चाहिए थी वो सब परमिशंस आ गई। ये होने के बाद में आपका आमदार यहाँ पर आके बोलता है कि ये स्कीम गलत है, ये स्कीम होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि ये लोग जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं ये जिंदगी भर झोपड़पट्टी में ही रहने चाहिए, ऐसा उसका कहना है। बोले यहाँ पर डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती है, ये रिजर्वेशन की लैंड है, ये जो बोलते हैं जिसको मट्टी की जगह, जिसको पानी आता है जहाँ पर,
ऐसे लैंड पे रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? फिर आप मेरे साथ में आके मीटिंग में क्यों बोल रहे थे कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए? तभी सब ठीक था। अचानक क्या हो गया? अचानक यही हो गया, तुमको जो चाहिए था वो मिला नहीं है, तो उसके लिए लोगों को मार डालो, लोगों को मार डालो। ये होने नहीं दूंगा मैं, और इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आज ऊपर जाके ये बताया है कि ये सब गरीब लोग हैं, अपना अपना काम छोड़ के घर पे बैठे हैं, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरा अगर सर्वे नहीं हुआ तो कल शायद मुझे घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आज इनको बताया कल से सर्वे शुरू हो रहा है, और कल से सर्वे शुरू होगा, सर्वे रुकेगा नहीं। कुछ भी हो गया तो सर्वे रुकेगा नहीं। सर्वे में जिसको करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन अगर सर्वे नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये क्या करने की। मैंने लोगों की आज भले किसी का नहीं हुआ रहेगा तो उसका फिर से हो जाएगा। अगर कोई गांव में है, कोई बीमार है, कोई उस दिन नहीं है, उसका हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं, उसको फिर से सर्वे करने लगाएंगे। लेकिन मैं नहीं करूंगा, जाओ तुमको जो करना है करो, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तुमको घर देने की है, वही घर देने की जिम्मेदारी है, और तुमको पात्र करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये 3 जिम्मेदारी मेरी है। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई दादागिरी करेगा, अगर कोई धमकाएगा, तो फिर मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं भी शिवसेना का आमदार हूँ, इतना ध्यान में रखो, मेरी भी कुछ ताकत है।